नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। आज सबसे पहले कुछ सवाल करते हैं आपसे। क्या लड़कों या फिर मर्दों का लड़कियों को देखने का नजरिया कुछ अलग है? क्या औरत आज भी मर्द की आंखों में इंसान नहीं बल्कि चीज बनकर रह जाती है? क्यों मर्द ये भूल जाता है कि जिस जिस्म को वो छूने की ख्वाहिश करता है उसी में एक रूह भी बसती है? वह उनके साथ बेखौफ कुछ भी कहीं भी कैसे कर लेते हैं? वह क्या चीज है जो उन्हें यह छूट देती है? कहीं वे इस छूट को अपना हक तो नहीं समझते? नजर जब इंसानियत से हटकर वासना की ओर चली जाए तो चेहरा चाहे किसी कलाकार का हो या आम इंसान का, वह दरअसल एक सोच का आईना बन जाता है। वे गाते हैं और लड़कियों के बदन से खेलते खेलते इधर उधर तबला बजाते हैं। इनके लिए लड़की का कोई अंग टमाटर है तो कोई ककड़ी या फिर कटहल। वे इसी पर वाहवाही पाते हैं और यही उनकी शोहरत का राज है। इसे वे अपनी जिंदगी की सच्चाई भी मानते हैं। वे सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर वाले भोजपुरी के पुरुष गायक कलाकार हैं। इनमें ज्यादातर की यही कहानी है। नतीजा, फिल्मों या म्यूजिक वीडियो में ये सब करते करते वे आम जीवन में भी इसे दोहराने से नहीं चूकते। अक्सर वे बच जाते हैं लेकिन कई बार पकड़े भी जाते हैं। इस बार गायक कलाकार पवन सिंह पकड़ में आ गए हैं। ताजा घटना में पावर स्टार पवन सिंह एक कार्यक्रम में महिला साथी कलाकार अंजलि राघव के साथ मंच पर वही करते दिखे जो उन्हें शायद अपना हक लगता है। वीडियो सामने आया, बवाल हुआ, पवन सिंह ने माफी भी मांग ली। लेकिन क्या सिर्फ माफी मांगने से कहानी खत्म हो जाती है? वीडियो आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि पवन सिंह को ऐसा लग रहा है कि वे किसी को ऐसे स्पर्श करेंगे और उनके साथ कुछ नहीं होगा। यह तो उनका हक बनता है। पवन सिंह भी इसे अपने दायरे की हरकत मान रहे थे। यह दायरा स्त्री को काबू में रखने और मनचाहे तरीके से उसे इस्तेमाल करने का है। यह कोई पहली बार नहीं था। पवन सिंह पर पहले भी ऐसे इल्जाम लगे रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ किसी एक पवन सिंह या भोजपुरी फिल्मी दुनिया का है ही नहीं। यह एक बीमारी है और यह बीमारी एक समाज का लक्षण है। ऐसी घटनाएं हवा में नहीं होती। हमारी सामाजिक ताना बाना स्त्री को द्वितीय दर्जे का मानता है। वह उसे बराबरी का इंसान समझता ही नहीं है। उसे मर्द की खिदमत की वस्तु समझा जाता है। हम जो अंजलि या किसी और के साथ ये होते हुए देख रहे हैं वह इसी नजरिया से निकला है। यानी स्त्री को देखने का एक मर्दाना नजरिया है। बॉलीवुड हो या भोजपुरी फिल्में, हमें स्त्रियों के साथ उनका यही नजरिया दिखता है। यानी स्त्री महज देखने की यौन वस्तु है। वह कुछ अंगों तक सिमटी है। यह अंग भले उसके शरीर के हों, उस पर कब्जा मर्द का है। वो तय करेगा कि इन अंगों के साथ उसे क्या करना है। इसलिए वो बेखौफ उन अंगों के साथ जब जैसे जहां मन करता है खेलता है। ये नजरिया ये भी मानता है कि स्त्री अपने बारे में फैसले नहीं ले सकती या लेने लायक है ही नहीं। कम से कम अपने ही शरीर के मामले में तो नहीं है। चाहे गाने में दिखने वाले सीन हो या फिर स्टेज पर होने वाली हरकत हो या फिर आम जिंदगी में घरों में सड़कों पर, लड़की को यौन वस्तु के रूप में ही पेश किया जाता है या देखा जाता है कि और मर्द वह तो या कोई दबंग मर्दानगी का जीता जागता रूप है। उसकी बाहें मजबूत होती हैं, सीना चौड़ा होता है, वह छलांगे लगाता है। लड़की के साथ जो करने का मन होता है वह करता है। ऐसी घटनाओं पर भी ध्यान देना जरूरी है। आमतौर पर पूछा जाता है कि लड़कियों के साथ जब ऐसी ऐतराज वाली हरकत होती है तो उसे उसी पल ही जवाब क्यों नहीं देती। यह कहना तो आसान है लेकिन ज्यादातर लड़कियों के लिए यह करना आसान नहीं होता। उस पल कैसी प्रतिक्रिया दिया जाए वे कई बार नहीं समझ पाती, खासकर उस हालात में जब उत्पीड़न करने वाला शख्स जाना पहचाना हो। यही नहीं, स्त्रियों को यह भी बचपन से सिखाया जाता है कि ऐसे उत्पीड़न पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है, इतना तो चलता है, नजरअंदाज करना सीखें। वजह, हमारे समाज में स्त्री के खिलाफ उत्पीड़न या हिंसा को नज़रअंदाज करने, सामान्य मानने या उसे उनके ज़िंदगी का ज़रूरी हिस्सा मानने की पुरानी परंपरा रही है। यह वही समाज है जो कहता है कि इतना तो चलता है, नज़रअंदाज करो। लेकिन सवाल यह है कि कब तक?
कब तक लड़की को वस्तु की तरह देखा जाएगा? कब तक उसकी चुप्पी को इजाजत माना जाएगा? और कब तक मर्द अपनी हरकत को मजाक कहकर बचता रहेगा? इस घटना पर अंजलि राघव की लंबी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि क्या पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करेगा, उससे मुझे खुशी होगी। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा है, गुस्सा आया है और रोना भी आया है। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। सोचिए, ये बातें एक अभिनेत्री की हैं जो कैमरे और भीड़ के बीच खड़ी होकर भी असहाय महसूस करती है। तो फिर आम लड़कियां सड़क पर चलते वक्त, बसों और ऑफिस में कितनी बार इस असहायता से गुजरती होंगी। यहाँ पवन सिंह और अंजलि साथी कलाकार हैं, वे एक साथ काम कर रहे हैं, भरोसा भी होगा। वही व्यक्ति सार्वजनिक तौर पर कुछ ऐसा करने लगता है जो उसे एकदम नहीं करना चाहिए था। कई बार इस हालात को समझना, मानना और तुरंत कुछ करना आसान नहीं होता। अंजलि के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब वो कह रही है तो इसे न मानने की कोई वजह नहीं है। यही नहीं, वे बता रही हैं कि वे बोलने से क्यों हिचक रही थी या डर रही थी। उस हिचक में भोजपुरी फिल्म की दुनिया में ऐसे पुरुष कलाकारों की मजबूत पकड़ है। उनके बयान में इसकी झलक दिखती है। और तो और पवन सिंह के नाम के आगे तो दबंग मर्दानगी की निशानी है। उनके नाम के आगे पावर स्टार लगा है। यह पावर बहुत कुछ बताता है। यह उनकी बहुत तरीके के पावर की निशानी है। आखिर इसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा या पड़ रहा है? जाहिर है, लड़की को। अंजलि राघव के मुताबिक उन्होंने तय किया है कि वे अब भोजपुरी फिल्मों में काम नहीं करेंगी। कई बार चुप रहने की वजह यह भी होती है कि काम छूट न जाए या फिर अलग थलग पड़ जाए। ज़्यादातर लड़कों या फिर मर्दों को रजामंदी, सहमति, कंसेंट नाम के शब्द के मायने अब तक नहीं समझ में आए हैं। उन्हें लगता है कि कोई लड़की उनके साथ बात कर रही है या हंस बोल रही है तो वो उसे किसी भी तरह छू सकते हैं। उन्हें लड़की की रजामंदी की इज्जत करनी नहीं आती। इसकी वजह से उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि वे बिना रजामंदी के वे जो कर रहे हैं या करते हैं वो जुर्म है। अंजलि भी मानती है कि किसी भी लड़की को उसकी असहमति के बिना टच करना गलत बात है, लेकिन यह टच महज टच नहीं था। बहस के केंद्र में टच या बिना पूछे टच आ गया। टच से लगता है जैसे कुछ छुआ गया, कोई मासूम सी हरकत, जैसे बात करते करते किसी ने अनजाने में किसी को पीठ पर हाथ रख दिया। इस घटना में छूना या टच कतई मासूम नहीं है। उंगलियों की हरकत बहुत कुछ बयान करती है। इसलिए सवाल यह भी है कि इसे टच कहें या छूना कहें, या यौन स्पर्श कहें या फिर कुछ और कहें। स्त्री की रजामंदी के बिना उसे छूना तो दूर, कुछ भी करना जुर्म है। यानी घूरना या जबरन बतियाना भी इसे उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न या फिर यौन हिंसा ही कहना ज़्यादा सही रहेगा। बहरहाल, दिलचस्प यह है कि इस घटना के बाद हरियाणा के कुछ नौजवानों की भी प्रतिक्रिया दिख रही है। उस प्रतिक्रिया की भाषा में मर्दाना गुस्सा ज़्यादा है। यह हरियाणा की इज्जत का मसला नहीं है, यानी समस्या उस नज़रिए की है जिसे हम मर्दाना नज़रिया कह रहे हैं। इसलिए बड़ा सवाल यह है कि इस दबंग मर्दाना नज़रिए को छोड़ लड़के संवेदनशील कैसे बने हैं। ये ज़रा ठहर कर सोचिए और खुद से सोचिए, मर्द होने का असली मतलब क्या है। आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। यदि इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।